खबर हरियाणा के भिवानी जिले से है। बता दें कि 20 साल से जनता को सेवा दे रहे डॉक्टर अतीन गुप्ता जी से हमारी टीम ने वैक्सीनेशन को लेकर खास बातचीत की। जानिए कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है व इसको लगवाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। जी, जो वैक्सीन के बारे में थोड़ी भ्रांतियाँ चल रही है, मतलब सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, तो क्या ये रियल में ही भ्रांति है या इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है? ऐसा है, वैक्सीन के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांति फैलाता है वो गलत है, क्योंकि वैक्सीन जो भी बनाई गई है, वैक्सीन को लोगों तक बहुत टाइम हो गया है लोगों को लगवाते हुए, ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। जो भी वैक्सीन जिस भी टाइम से लगवाई गई है भारत सरकार द्वारा, ये सब टेस्टों मानकों से निकल के आई हुई है और इसका सिर्फ फ़ायदा है, इसका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। जो भी जिसके भी टाइम से, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे बच्चे हैं, 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं, जिनको भी लगाई गई है उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती है, जिससे कोविड से लड़ने के लिए हमारी क्षमता बढ़ती है। तो इस तरह की कोई भी भ्रांति फैलाता है उस पर विश्वास ना करते हुए सरकार द्वारा जो भी निर्धारित समय दिया गया है उस पर बिल्कुल लगवाएं। किसी भी प्रकार का किसी भी शख्स के बहकावे में ना आए। तो वैक्सीन जो लगवाते हैं, आपको देखने में मिला कोई साइड इफेक्ट उनको आया है कोई वैक्सीन लगवाने के बाद? ऐसा है, जहाँ तक यहाँ की बात है, किसी भी प्रकार का कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लोकल जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है वहाँ कुछ समय दर्द भारीपन रह गया या कुछ बुखार आ गया, वो बुखार 24 से 48 घंटे में चला जाता है। और कोई दर्द है, दर्द भी 1 या 2 दिन के अंदर जो भी बाजू पे हम लगाते हैं करते हैं। किसी प्रकार का ऐसा कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो किसी भी प्रकार का डर पैदा करे कि हमें ये नहीं लगवानी। और किसी भी प्रकार के टीके को लगवाने पे इस तरह की क्या कहते हैं, कोई हल्की एलर्जी या बुखार होना लाजमी है। कोई ये कोविड के लिए नहीं है, किसी भी प्रकार का टीका लगवाएंगे तो उसमें इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है, जिसको रूटीन में लेते हुए हमारे को वैक्सीन में लगवाने से, और ये वैक्सीन का ही असर है कि हम थर्ड वेव के अंदर जो हमारे को तकलीफ सेकंड वेव में हुई थी वो हमें भुगतनी नहीं पड़ रही है। अगर आप मरीजों की संख्या देखेंगे, मरीजों की संख्या सेकंड वेव से काफ़ी कम है। जो भी लोग ऑक्सीजन सपोर्ट, जितनी हमारे को ऑक्सीजन सेकंड वेव में ज़रूरत थी उतनी आज बिल्कुल भी नहीं है। और क्या कहते हैं, थर्ड वेव के अंदर हम देखें तो ये वैक्सीनेशन का ही असर है, जो इतना ज़्यादा लोग बीमार नहीं हो रहे। अगर कोविड हो भी रहा है उनको तो वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं और ऑक्सीजन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही। जो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीन लग रही है, तो उनको क्या मतलब लगवाने के बाद कोई ध्यान रखना पड़ता है किसी चीज़ का, या कोई मतलब प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है क्या कोई? ऐसा है, सरकार द्वारा निर्धारित कोवैक्सीन दी गई है जो 15 से 18 साल के बच्चों को दिए है। इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है, यानी कि कोरोना वायरस को मार के डाला गया है। तो एज सच कोई भी, इसीलिए सरकार ने मापदंड सारे देखने के बाद बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए हिसाब से दी है। तो ऐसा कोई, जो भी नॉर्मल वैक्सीनेशन के अंदर जो प्रिकॉशन ली जाती है वही प्रिकॉशन बच्चों वाले में भी लेनी है। ऐसा कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई वैक्सीन लगवा लेता है तो उसको मतलब कितनी देर बाद वो खाना वाना कुछ खा सकता है, या किस तरीके से वो क्या ध्यान रखना पड़ता है? ऐसा है, वैक्सीन लगवाने के बाद आप जहाँ भी जिस भी बूथ के ऊपर वैक्सीन लगवा रहे हैं, सिर्फ प्रिकॉशनरी क्या है कि वहाँ पे हम कहते हैं कि आप 20-25 मिनट, आधा घंटा तक रुकिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन होती है, लाजमी कोई ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती, फिर भी थोड़ी बहुत कोई तकलीफ होती है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, हर जगह इंतज़ाम किया जाता है कि कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत, जहाँ पे कहीं हम पेरीफेरी में लगा रहे हैं तो वहाँ पे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाने का, यहाँ पे लगाते हैं तो सिविल अस्पताल के अंदर पूरा प्रबंध किया गया है कि भी कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो वहाँ ले आएँ। और ऐसी कोई दिक्कत खास नहीं आती। कई बार कोई बुजुर्ग है या क्या कहते हैं कोई बच्चा है, कोई घबराने से किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है तो वो आमतौर पे बच्चा घबरा गया इंजेक्शन देख के, उसको चक्कर आने लग गए या और किसी प्रकार की दिक्कत हो गई, तो वो इंजेक्शन से ज़्यादा वो स्थिति को देख के वो डर जाता है बच्चा।
एज सच वैक्सीन किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं दे रही है किसी को। तो अभी फिलहाल जैसे फर्स्ट डोज किसी ने ले ली तो कितने दिन का गैप, अभी फिलहाल कितना दिन का गैप के बाद दूसरी डोज लेनी होती है उसको? ऐसा है, कोविशील्ड के लिए 84 दिन का मापदंड है और कोवैक्सीन के लिए 28 दिन का है। ये बच्चों के लिए भी है और जिन भी 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा रही है कोवैक्सीन, उनको 28 दिन के बाद दोबारा रिपीट करानी है। जैसे किसी ने फर्स्ट डोज ले ली, जैसे वो सेकंड डोज में मतलब 28 दिन से ज़्यादा कर गया, जैसे जो लिमिट दे रखी है इन्होंने, तो उसको कोई इफेक्ट भी हो सकता है उसका? ऐसा है, अगर 28 दिन का समय या 84 दिन का समय बनाया गया है, ये सारी क्या कहते हैं खोजबीन के बाद देखा गया है कि ये हमारे को पहली डोज और सेकंड डोज में कितना डिफरेंस रखना चाहिए। और इन मापदंडों पे आपके चैनल से यही के थ्रू लोगों को यही अपील है कि जब भी जिसकी ड्यू होती है वो कोशिश करिए कि वो टाइम से लगवाएं। फिर भी 5, 7, 10 दिन 15 दिन अगर ऊपर भी हो जाते हैं तो अपना जल्द से जल्द अपना टीकाकरण पूरा कराएं। और सरकार ने प्रिकॉशनरी डोज भी जो शुरू करी है, जो भी उसके लिए क्या कहते हैं लोग एलिजिबल हो जाते हैं सेकंड डोज से 9 महीने के बाद, जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो भी ज़रूर आके लगवाएं, क्योंकि बिल्कुल सारा प्रोग्राम जो भी सेट बनाया गया है कि भी इसी हिसाब से कि जिसको क्योंकि धीरे धीरे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है जब हम वैक्सीनेशन को टाइम हो जाता है, तो उसी मापदंड पे बनाया गया है कि 9 महीने के बाद सेकंड डोज से थोड़ी थोड़ी इम्यूनिटी शरीर की कम हो जाती है, तो वो बूस्टर की आवश्यकता है उनको। तो जो भी प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा बनाया गया है बिल्कुल जनहित के अंदर है और लोगों का साथ साथ रहने की वजह से क्या कहते हैं वैक्सीनेशन का इतना बड़ा ड्राइव जो हिंदुस्तान में इतना सक्सेसफुल हुआ है, ये उसी का ही बहुत बड़ा असर है कि थर्ड वेव के अंदर सेकंड वेव से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, मरीजों की जो तकलीफ थी वो बहुत ज़्यादा कम है। तो वैक्सीनेशन को प्रमोट ही, ये वैक्सीनेशन को जो भी किया गया इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट रहा है।